नीट का एग्जाम क्या है? ये नीट का एग्जाम क्या इसको देने के लिए आपको 10 या 12 पास होना पड़ेगा, या फिर आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, या आपको और भी कोई डिग्री चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए? दोस्तों, आप जानते हैं नहीं जानते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो में इस एग्जाम के बारे में आपको पूरा फुल डिटेल देंगे बिना समय को गवाए हुए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, नीट का एग्जाम है क्या? दोस्तों, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट है। एनटीए मतलब ये जो एग्जाम है नीट का, ये एनटीए के द्वारा करवाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नीट एग्जाम के लिए योग्यता, यदि आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? कैंडिडेट कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। अब 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स होना जरूरी है। यानी यदि आप 12 में पास होते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला के 50% से ज्यादा मार्क्स होना अनिवार्य है। दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं आगे। नीट एग्जाम के लिए उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए? नीट एग्जाम के लिए कैंडिडेट न्यूनतम आयु 17 साल की होनी चाहिए। यदि आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम 17 साल का होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, उम्र सीमा के भीतर आप कितनी बार भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। मतलब यदि आप 17 साल से ज्यादा के हैं तो आप नीट का एग्जाम चाहे जितनी बार दे सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं आगे, नीट एग्जाम के लिए फीस कितनी लगती है मैं आपको बता देता हूं। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 1500 रुपए लगती है। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 1400 लगती है। यदि आप एसटी, पीडब्ल्यूडी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 1800 रुपया लगती है। ये पैसा लगता क्यों, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये पैसा लगता है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं तो फॉर्म को फिल करने के लिए पैसा लगता है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं नीट का एग्जाम देने के बाद एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। नीट का यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिजिक्स में कुल आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 180 नंबर का होता है। केमिस्ट्री में भी आपसे 45 क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका 180 नंबर का होगा। लेकिन बायो में ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बॉटनी और जियोलॉजी। दोनों से आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों होते हैं वो 180 अंक के होते हैं। यानी आपका जो कुल क्वेश्चन होता है वो होता है दोस्तों 45 और 90, 180 क्वेश्चन पूछा जाता है जो टोटल 720 नंबर का होता है। दोस्तों, अब ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बता दें एक चीज और जरूरी है बात, इस एग्जाम में आपका माइनस मार्किंग भी होता है, समझिएगा। मतलब यदि आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपके और एक्स्ट्रा नंबर कटते हैं। माइनस मार्किंग का मतलब यही होता है। दोस्तों, अब पहले कुछ बात आपको बता देते हैं। यदि आप नीट के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, यदि आप नीट का एग्जाम क्रैक कर दे रहे हैं और आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जा रहे हैं तो जैसा कि आप और हम ये जानते हैं, डॉक्टर की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। यह सैलरी उनकी योग्यता पर डिपेंड करता है। डॉक्टर जितना योग्य होता है उसकी सैलरी उतनी होती है। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे नीट के बारे में पूरा फुल डिटेल। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू है नाइट। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।